नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह लेकर के आया हूँ आप सबके लिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का अगला क्लास। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ के 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम आते हैं अपने क्लास की ओर। ये छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का वीडियो नंबर 51 है दोस्तों। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे ये हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री आपको उपलब्ध होता है। और क्योंकि ये छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का क्लास है तो इससे आपको छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। मगर आप लोगों से ये शिकायत है मेरी, और ये बात शिकायत बार बार रहती है, और शायद इसलिए ही हम अब फ्री वाला मुहिम जो हम कोर्स चलाते हैं बहुत सारा और आने की सोच रहे थे, शायद वो सब बंद हो जाए आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि ये फ्री के क्लासेस को ना शेयर करते हैं ना लाइक करते हैं, ना उसमें आपका पैसा लगना है, ना कुछ भी चीज़ मतलब आपको कुछ भी चीज़ लग ही नहीं रहा है, सिर्फ आपको प्राप्त हो रहा है हर तरफ से। ना आपको इस फ्री क्लास के लिए कोई पैसा देना है, ना धन ना दौलत ना कुछ नहीं। उसके बाद भी आप लोग इस क्लास को शेयर तक नहीं करते हैं। बेकार की चीज़ें आप व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा लेते हैं, हमारे करंट अफेयर या हमारी किसी भी क्लास को आप अपने व्हाट्सएप में या फेसबुक में या कहीं भी आप शेयर नहीं कर पाते हैं। सोचिए, तो आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, ये अपने आप से क्वेश्चन है, आप सबके लिए क्वेश्चन है कि क्या हम सही जो है अच्छे मेहनत करने वालों की कदर करना जानते हैं? और अगर जानते हैं तो शेयर कीजिए, और नहीं जानते हैं तो उसका रिजल्ट आपको आने वाले कुछ ही समय पर दिख जाएगा। आइए क्लास की ओर आते हैं दोस्तों सीधा। कर्नाटक में आयोजित 41वीं राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स स्पर्धा, कितनी 41वीं, कहाँ आयोजित हुई थी? कर्नाटक में। क्वेश्चन हमेशा प्रश्न में बहुत सारे छुपे रहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ ने कितने पदक जीते हैं? तो आंसर सर आपका 43 पदक जीते हैं, जिसमें से 15 स्वर्ण, 8 रजत, 20 कांस्य। तो 15, 8, 20, 15, 8, 20 याद आएगा, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक। ये फोटो हालांकि वहाँ का नहीं है, फोटो विदेश का लगाया गया है, क्योंकि वहाँ फोटो में प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए आपको फिर भी एथलेटिक्स है इसलिए ऐसा फोटो लगा दिया गया ताकि ध्यान रहे, आकर्षित किया रहे क्वेश्चन। तो 43 मेडल जीते हैं छत्तीसगढ़ ने, याद रखेंगे। आइए और देखिए 143 अर्थात आई लव यू बन गया, अर्थात हम एनालाइजर वाले आप सभी स्टूडेंट से बहुत प्यार करते हैं, तो आप भी अपना प्यार दिखाने के लिए क्लास को तो शेयर कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धान म्यूजियम कौन सी कृषि विश्वविद्यालय में है? दोस्तों यार धान की अप्रोक्स जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है 24,000 किस्में रखी गई हैं, और ये हमारे छत्तीसगढ़ में ही है। उसका नाम है सर आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थित है। क्या? धान म्यूजियम। कौन सा म्यूजियम? धान म्यूजियम। और यहाँ धान की 24,000 किस्मों को संग्रहित किया गया है। आपको सामने ये चित्र बना हुआ दिख रहा है आपको? हाँ सर, देखिए इस एक रो में आपका 10 सैंपल रखे गए हैं, ठीक। और सर ये 20 का कॉलम अर्थात 200 इस एक चार्ट में है। तो 200, 200, 200, 400, 400, 400, 800 और 4 3 1200। इसके देखिए तीन अलग अलग स्टेज है। तो 1200 आपके हर एक रो में है, समझ में आ रहा बात? तो 1200 दाम 12,000 और फिर और 10 12,000, अर्थात केवल 20 रो में ही ऐसे 24,000 किस्म रख लिए गए हैं, ठीक है। तो अब याद रखें कहाँ है भैया ये धान म्यूजियम? छत्तीसगढ़ का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में है, जहाँ 24,000 धान की किस्में रखी गई हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनको सुरक्षित रखना बहुत बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार कितने जगह के स्मारक को संरक्षित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है? ये बहुत अच्छी बात है कि पहली बार लिखा है, मतलब पहली बार किया गया, तो गवर्नमेंट ने इस क्षेत्र में कार्य करके बहुत अच्छा किया है। सर वो जगह है आपके 4 स्मारकों को। कौन है सर वो स्मारक आपके? पहला है मदकू द्वीप, दूसरा आपका तरीघाट, तीसरा आपका महेशपुर, चौथा है आपका डमरू। तो मदकू द्वीप, तरीघाट, महेशपुर और डमरू है वो 4 स्थान है दोस्तों, जिसको छत्तीसगढ़ ने पहली बार संरक्षित करने के लिए प्रण लिया है या ठाना है। मदकू द्वीप का फोटो आपको ऊपर से दिखाया गया है, उसका नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान रखने के लिए है ये। आइए आगे बढ़ते हैं, और याद रखेंगे नाम कैसे याद रखें सर? मटक मटक के घाट में नाचा महेश ने डमरू जब भी बजाया, ठीक। तो महेश ने जब भी डमरू बजाया तो मटक मटक के मुदक मुदक के तरी घाट में या घाट में नाचा, ऐसे करके याद रख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेरा संघर्ष फिल्म में मुख्यमंत्री जी की भूमिका श्री भूपेश बघेल निभा रहे हैं। याद रखिए मूवी में खुद मुख्यमंत्री की भूमिका हमारे जो मुख्यमंत्री वर्तमान हमारे काका जी वो खुद निभा रहे हैं। यह कितने भाषाओं में रिलीज होगी? तो ये दोस्तों रिलीज होगी ये मूवी आपके 7 भाषाओं में रिलीज होगी ये मूवी। और आपको दिख रहा है कि उसमें मुख्यमंत्री जी खुद, वहाँ देखिए एक्टिंग पूरा चल रहा, पीछे सब आपके छत्तीसगढ़ के छॉलीवुड के एक्टर खड़े हैं, और बघेल हमारे जो काका जी हैं वो खुद उसी में एक्टिंग करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक। उसी का सीन आपके लिए लिया गया है रेफरेंस के तौर पर। और मैं बोलता हूँ ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर देश के मुख्यमंत्री खुद मूवी में पार्टिसिपेट करें,
खुद यहाँ के कलाकार के रूप में अपना किरदार निभाएं, तो उससे यहाँ के युवाओं में प्रेरणा आएगी, यहाँ के जो घर वाले हैं उनमें भी प्रेरणा आएगी कि हमारा बच्चा अगर ये करना चाहता है, एक्टिंग लाइन में जाना चाहता है, संगीत लाइन में जाना चाहता है, बॉलीवुड में जाना चाहता है, तो हमको उनको प्रमोट करना चाहिए। ठीक, तो ये बहुत अच्छी बात है। काका जी का धन्यवाद इस बात के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिला बस्तर आसना में प्रत्येक शनिवार को बादल मड़ई का आयोजन किया जाता है। किसका? बादल मड़ई का। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ जिला के आसना में, बस्तर जिला के आसना में। ठीक, इसकी शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई सर आपकी 25 जून 2022 से। किसकी? बादल मड़ई की। दिख रहा है आपको? हाँ सर, बादल लिखा हुआ है, देखिए खड़े हैं लेकर के, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो कहा भैया, तो बस्तर जिला के आसना में हुआ है। किसकी? बादल मड़ई की, ये बात ध्यान रखेंगे। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक स्थापित 8,408 गौठानों में से कितने का गौठान स्वावलंबी हो गए हैं? स्वावलंबी अर्थात क्या होता है सर? वो अपने गौठान के मैनेजमेंट का खर्चा खुद से ही पैदा कर ले रहे हैं, खुद से जितना पैसा उन्हें पैदा कर रहे हैं उसी पैसे से अपने गौठान को मेंटेन कर ले रहे हैं। वो गाय के आने वाले चारे, खाना, जितना उनके रख रखाव में खर्चा हो रहा है, सबका खर्चा वो खुद मेंटेन कर ले रहे हैं, उतना पैसा वो खुद जनरेट कर ले रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। कितने? तो 8,408 गौठानों में से कितने का गौठान स्वावलंबी हो गए हैं? तो आंसर सर आपके 3,089 गौठान आपके स्वावलंबी हो गए हैं। ठीक, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये। इससे हमारा सक्सेस रेट दिखता है। ये हमारा दोस्तों लाइफ टाइम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो इसको ज्वाइन करने के लिए अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे और लिखेंगे लाइफ टाइम, तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। केवल और केवल 99 रुपये में पूरे जीवन पर्यंत लाइफ टाइम के लिए आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर दिया जाएगा। जब तक एनालाइजर है या जब तक आप हैं तब तक, अर्थात आपको हर एग्जाम से पहले 2-3 करंट अफेयर की मैगजीन खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्रमागत रूप से प्राप्त होगा। एग्जाम से पहले आपको किसी करंट अफेयर के लिए डरने की जरूरत नहीं है कि इस मैगजीन को पकड़ूं और उसको रटने बैठ जाऊं, उस मैगजीन को पकड़ूं रटने बैठ जाऊं। नहीं, आपको 1 बाय 1 धीरे धीरे क्रमागत रूप से मिलता रहेगा। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। जब एग्जाम कोई भी आएगा अचानक से, तो आपको पूरा करंट अफेयर रेडी रहेगा, जिसके तहत आपको फ़ायदा ये होगा कि जब लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर रटने बैठेंगे उस समय आप रिवीजन करेंगे और जो बचा हुआ टाइम मिलेगा आपको उसमें आप अन्य सब्जेक्ट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों इसका फ़ायदा समझिए और इससे जुड़ जाइए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बीजापुर में समर्थ पुनर्वास केंद्र का लोकार्पण किया। कहाँ पे? बीजापुर में। किसका? समर्थ पुनर्वास केंद्र का। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दिव्यांग बच्चों के जीवन निर्वाह व शिक्षा हेतु बनाया गया है ये समर्थ। ठीक, किनके लिए भैया? ये दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और उनके जीवन निर्वाह के लिए बनाया गया है। क्या? समर्थ, उनको समर्थ बनाने के लिए ही। ठीक, कहाँ पे? बीजापुर में। ये बात ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सबसे ज़्यादा लघु वनोपज की खरीदी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप जानते ही हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम हमेशा फर्स्ट ही हैं, छत्तीसगढ़। लघु वनोपज की खरीदी में पूरे देश में पहले नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, तो वन धन योजना अंतर्गत लघु वनोपज संरक्षण कार्य आपको दिख रहा है। लघु वनोपज यहाँ पे खरीदी केंद्र है, ये महुआ रखा हुआ है और कुछ रखे हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ 40 एकड़ का नया चाय बागान तैयार किया जा रहा है? कितने का? 40 एकड़ का चाय बागान तैयार किया जाए। तो आंसर दोस्तों इसका पंडरापाठ के मुड़कोना में। कहाँ? पंडरापाठ के मुड़कोना में। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक, ये फोटो हालांकि वहाँ का नहीं है, अभी तो तैयार हो रहा है, आपको दिखाने के लिए लिया गया है। आप जो चाय पत्ती समझते हैं तो आपको उसमें गोल गोल दाने दिखते हैं, तो आपको लगता है वैसे ही चाय पत्ती होता है। नहीं दोस्तों, चाय पत्ती का नाम ही एक पत्ता होगा उसमें, और उस पत्ते को प्रोसेस करके फिर उससे गोल गोल दाने टाइप के रूप में बनाए जाते हैं। नहीं तो रियल माने में जो बहुत महंगे चाय पत्ती आते हैं उसमें पत्ता ही रहता है और उस पत्ते को डाल के ही खुलाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेपर लीक हो गया था, देख रहे हैं आप लोग? बताइए। रायगढ़ संगीत और नृत्य महाविद्यालय बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह महाविद्यालय किस महाविद्यालय से संबद्ध होगा? तो आंसर सर इसका इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ के अंतर्गत संबद्ध होगा, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक, क्लियर हो गया? तो राज्य रायगढ़ बन रही है संगीत और नृत्य महाविद्यालय, ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन समाप्त होता है, तो ये अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप सबसे अलविदा लेता हूँ और आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।